दोस्तों हमारे पास आ चुका है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर जो कि 23 फरवरी को आपका हुआ है यूपी बोर्ड के लिए। और इसका कोड हमारे पास है 348 EM। तो अगर आपके पास ये कोड का पेपर आया है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। और इसके पूरे में आपको आंसर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जैसे अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, कितने क्वेश्चन हमारे लड़े हैं, कितने नहीं लड़े, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, बाकी आपका कौन सा कोड आपके पास आया था कमेंट में एक बार जरूर बताना, जिससे कि मैं उन कोड का भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। देखो मैंने बताया था कि आपका जो मॉडल पेपर जितने भी मैं सॉल्व करा रहा था सेम पूरा पैटर्न आपका वही है। यहाँ पर आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था और 70 का पूर्णांक था। निर्देश कुछ इस तरीके से थे और मैंने बताया था कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दोनों प्रकार के बच्चों के लिए क्वेश्चन एक ही पेपर में आते हैं। और इसी प्रकार से अब केमिस्ट्री में भी आएगा। तो देखो यहाँ पर निर्देश इस तरीके से, इन सारी चीजों को देख लेना। बाकी यहाँ से स्टार्ट है बहुविकल्पी। 4 ऑब्जेक्टिव आपके बायोलॉजी में आते हैं, चारों का आंसर मिला लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, बैलिसनेरिया में परागण होता है। आपको पता होगा जो बैलिसनेरिया होता है ये आपका किसके थ्रू कहां पर परागण परागण करता है। तो आपके पास विकल्प थे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको पता है कि भाई जो हाइड्रिला हो गया, इस प्रकार के कुमुदनी वगैरह, ये सब जल में ही परागण करते हैं क्योंकि इनका भाई जल में ही रहना होता है। तो यहां से जो इसका राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन सी था। तो अगर आपने यहां पर जल में ऑप्शन में सही लगाया होगा ना, टिक किया होगा, तो 1 नंबर यहां पर मिलेगा। ये क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन यहां पर है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था। आपके सामने है मेंडल ने। तो भाई आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अपना मेंडलवाद का सिद्धांत दिया। लैमार्कवाद हो गया, डार्विनवाद हो गया, ह्यूगो ड्यूबरीज हो गया। तो इसमें जो सही विकल्प था वो आपका था डार्विन। तो अगर आपने यहां पर डार्विन में लगाया होगा, ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल 1 नंबर दिलाएगा। इस तरीके से यहां पर आपका सी नंबर इसमें भी था। आइए इधर के क्वेश्चनों को देखिएगा, कितना आसान और कितना हार्ड ये सेट था, एक बार देख लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि अपना कमेंट में जो आपका सेट है उसको बताना जरूर एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, मैंने आपको इस क्वेश्चन को सुबह की क्लास में बताया था कि भाई डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटने वाले और जोड़ने वाले एंजाइम का जो नाम है वो ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। तो देखो यहां पर पूछा क्या है, कह रहा है कि डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाला एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज या सभी पर्याय। तो आपको पता होगा कि जो काटने वाला होता है वो आपका एंडोन्यूक्लियस होता है। और यहीं पर अगर आ जाता जोड़ने वाला, तो मैंने बताया था कि जोड़ने वाले एंजाइम को हम लाइगेज बोलते हैं। तो लाइगेज अगर मतलब जोड़ने की बात करता तो फिर यहां पर विकल्प में देता। इसका आपका सही विकल्प था आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव यहां पर दिया है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय, द्विदिशीय या बहुदिशीय या सभी पर्याय। तो इसका देखो आपको पता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, एक दिशा अर्थात एक दिशा में। अब यहां से 4 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट, अगर आपने ये सभी टिक लगाए होंगे तो आपको पूरा 4 में 4 यहां पर मिल जाएगा। यहां से आप आ जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका यहां पर दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए मैं इनका थोड़ा सा आंसर आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले कह रहा है कि पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो भैया आपको मैंने बताया था कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। तो देखिए का नंबर का जो आपका आंसर था वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, एस्टेरॉन, एस्टेरॉन। तो यहां पर आपको प्रोजेस्टेरॉन जो इसमें लगाना था। और बात कर लें आपका प्रोजेस्टेरॉन जो होता है आपका, ये एक प्रकार से कहां पर सहायक होता है, तो यहां पर ये गर्भाशय में भी गर्भावस्था बनाए रखने वगैरह में सहायक होता है। इसके अलावा एक और है यहां पर एस्ट्रोजन। ये आपका एस्ट्रोजन जो कि ये भी हार्मोन्स होता है, जो कि मतलब यहाँ से तो आपको कोई एक बताना था, प्रोजेस्टेरॉन बता देते सही हो जाता। आईवीएफ का फुल फॉर्म मैंने बताया था, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन में आपको इस तरीके का एक वीडियो मैंने दिया था। तो देखो आईवीएफ जो होता है इसको बोलते हैं इन आई से, और वी से आपका था विट्रो, है ना, विट्रो, और एफ से आपका होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन। तो ये इस तरीके से आपका हो जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद है एमआरएनए पर कौन सा समापन कोडान। आपको मैंने बताया था आरएनए में एक होता है एमआरएनए, ठीक है ना, एक होता है आपका टीआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, है ना, या तो इसको बोलेंगे हिंदी में स्थानांतरण आरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर अर्थात दूत आरएनए भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से जो है समापन कोडान होते हैं, तो इसमें देखोगे तो आपके कोडान की जो संख्या होती है का नंबर है। यहाँ पर था भैया यूएए होता है एक आपका यू और ए जी होता है, ठीक है ना, यूए जी होता है, और एक आपका होता है यूजीए, यूजीए, ठीक है। तो यहां पर कोई 2 बता देते तो आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आपने ये लिखा होगा तो आपको यहां पर नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन था। इसके बाद यहां पर है किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार। भाई आपको पता होगा मैंने बताया था कि इसमें होता है हीमोफीलिया, एक होता है हीमो
हीमोफीलिया और एक होता है जिसको हम ब्लीडर रोग कहते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया वर्णांधता, यानी वर्णांधता में तो आपको पता होगा कि व्यक्ति जो है कलर में विभेद नहीं कर पाता, रंगों में अंतर नहीं कर पाता। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया यही जो दो आपके लिंग संलग्न अप्रभावी विकार थे। इसके बाद कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में रहता है, ठीक है। तो कौन सा भाई यहाँ पर जो कि मतलब पिरामिड है जो कि आपका खड़ी अवस्था में रहता है, तो इसका आंसर जो था वो हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड मतलब आपको पता है कि इसमें क्या होता है, जो आपके उत्पादक होते हैं, ठीक है ना, उत्पादक, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, ठीक है ना, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, उत्पादक से छोटे होते हैं, मतलब उत्पादक बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन इस टाइप से इनको करना था, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया भैया डार्विनवाद, डार्विन फिंच पर टिप्पणी हो गया, स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित करिए, अच्छे स्वास्थ्य के लाभ। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। स्वास्थ्य क्या होता है, जब व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, सामाजिक तौर पर हर जगह से मजबूत हो, तो वही आपका स्वास्थ्य कहलाता है। ये सारी चीजें इसमें लिखनी थी। इसके अलावा आरएनए और यहाँ पर क्या है, एम आरएनए एवं टी आरएनए में अंतर। देखो मैंने बताया ना, मैसेंजर आरएनए और यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए, इन दोनों में अंतर पूछा है। डीएनए आरएनए में भी अंतर आपका इस टाइप से आता है। मैंने कई बार कहा है कि क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, और अगर आपने किया होगा तो बड़े आराम से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अगर मान लो कि आपने लापरवाही की होगी तो यार नंबर कटेंगे, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करते हो, पहले नहीं तैयार करते हो। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगभग मैंने इसमें से 70% क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना, 70% क्वेश्चन ये पेपर हमारा मैच हुआ है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में अंतर मैंने बताया था, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर मैंने कराया है। अंतर वाला एक वीडियो मैंने डाला था, उसको अगर आप देखे होंगे। जैव विविधता हॉट स्पॉट पर देखो टिप्पणी आई है, मैंने कहा था कि भाई आपको टिप्पणी तो करना ही कर। 15 टिप्पणियां मैंने पूरी किताब से कराई थी, जिसमें से यहां पर ये देखने को मिली। अनुलेखन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन जिसे बोलते हैं। मलेरिया रोग के कारण, भाई मलेरिया किस कारण से होता है ना, जो कि मैंने बताया था कि गंदगी से, है ना, तमाम प्रकार के मच्छर वगैरह जो होते हैं, मच्छरों से फैलता है, क्यूलिक्स वगैरह, ऐसे यहाँ पर फाइलेरिया होता है। तो यहाँ पर इसके बचाव और उपचार के सारा कुछ बताना था। उत्परिवर्तन क्या है, इसके बाद यहाँ से भाई जैव नियंत्रण से क्या समझते हैं, जैव विद्युत संचलन कराया था मैंने, जैव विविधता कराया था, एलर्जी पर टिप्पणी कराई थी। ये क्वेश्चन क्या है, पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर टिप्पणी, ये नहीं कराया, ठीक है ना। संक्रामक रोग भाई कराए हैं, संक्रामक और असंक्रामक रोग दोनों के बारे में मैंने बताया था। जैव विद्युत संचलन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन था। मतलब पेपर तो लगभग ईजी था, इतना हार्ड नहीं था। देखो यहाँ पर आपका लॉन्ग का क्वेश्चन जो कि 5 अंक वाले हैं, इसमें लघु बीजाणु जनन क्या होता है, और अथवा कथा इसी का जो है शुक्र जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। इसमें आपको डायग्राम बनाना था, मतलब सचित्र वर्णन जहां पर कह देता पता ही होगा। अंगुली छापी तकनीक मैंने बताया था, डीएनए अंगुली छापन, है ना, ये आपका देखो आ गया। इसके बाद फिर टिप्पणी में स्थानांतरण और हार्डी बेनवर्क सिद्धांत आया है 8वें क्वेश्चन में, अथवा में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों का सचित्र वर्णन, अथवा इसी का अपघटन क्या है, एक मरुस्थलीय पारितंत्र में अपघटन का सचित्र वर्णन करिए। तो ये पूरा का पूरा भाई 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इस प्रकार का पूरा पैटर्न था, मैंने पूरा मॉडल पेपर पहले ही आपको दे दिया था। और अगर आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी है इस टाइप के, जो मैं आपको मॉडल पेपर केमिस्ट्री में प्रोवाइड करता हूं, तो आप चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहां पर अब आपको मैं सारी चीजें देने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।